जी नहीं, इसमें कोई छूट नहीं होगी। अरे तुम तो प्रेगनेंसी को एक बहाने के तौर पे पेश कर रही हो, बच्चों की तरह। वो पेट के दर्द का बहाना करते हैं ना बच्चे स्कूल ना जाने के लिए। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। घर में तो कामकाज करने की ऐसी आदत थी कि एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं उसके आगे। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज। जी जी, वही। हाँ, ये देखो। पहला ट्रिमेस्टर 3 महीने का होता है, जो पूरा होने के बाद तुम्हें रिलैक्सेशन देगा योगा, जो कि हफ्ते में 3 बार करना होगा। ये आर्टिकल जो है ना, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए देती, लेकिन अंग्रेजी में है। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लगता है किसी मिडवाइफ ने लिखा है। मैं तुम्हें इसका उर्दू में तर्जुमा करके बताती हूँ। ये जो मैं तुम्हें कह रही थी, अरे कहाँ गई रानी? आ जाओ। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? तुम आओ तो सही, पहले लेट हो रहे हैं। वो आंटी को छोड़ो, आ जाओ, जल्दी आओ। अरे वो हमें ढूंढ रही होंगी। हाँ तो ढूंढे दो उनको, यहाँ आके तो वो जेलर टाइप हो गए, कैद करके रखा है तुम्हें, और मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जल्दी से गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि गिरफ्तार कर लिया जाए। हम कहीं जा रहे हैं? हाँ भाई, इस जालिम समाज से दूर, दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात हुई। ऐसी जगह तो बंदा भूखा मर जाएगा। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारे साथ टॉप शेफ जा रहा है, और ये लोग भी तो है हमारे साथ। जल्दी करो, इससे पहले वो आ जाए। बैठो बैठो, जान मोहम्मद चाबी लाओ। बैठो तुम लोग भी बैठो, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। प्रेगनेंसी के बाद हर दिन मियाँ बीवी में प्यार और बढ़ता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। तुमने नसरीन से बात की? उसकी तो डिमांडें ही पूरी नहीं पड़ती। क्या कहती है? कैश के अलावा उसकी फरमाइश की लंबी लिस्ट है। तुम उसकी विश लिस्ट पूरी करो। वैसे तो वो है तो हमारा प्लान बी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें हर तरह से उनका रास्ता रोकना है। इस मर्तबा तो नाकामी के कोई चांस है ही नहीं। ज्यादा खुशफहमी भी अच्छी नहीं शमा बेगम। इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। मनाने दो उसे चांदनी की ये आखिरी रात। कल से उसकी रात ही नहीं, दिन भी अंधेरे में डूब जाएंगे।
कैसा लगा? बेगम साहबा, अब आप आंखें खोल सकती हैं। ये हम वही कोठी में है या फिर आपकी करामत से कहीं और आ गए? तुम्हें क्या लगता है? मेरे लिए तो हर वो लम्हा किसी करामत से कम नहीं जो आपके साथ गुजरे। दरअसल तुम पर बड़ी अम्मी और उस वक्त आंटी का असर हो गया। चलो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। खाना बनाना तुम्हारा अकेली का काम तो नहीं है। तुम्हें किस बात की फिक्र है? गलती तो किसी से भी हो सकती है। मैं समझी नहीं बीबी जी। समझना नहीं, बस करना है। शमा, ये सूखी हुई खजूरें हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो नुकसानदेह हो। हर चीज का रिकॉर्ड तो पूरा घर भी मिलकर नहीं रख सकता। तो और क्या? और हर किसी को किसी चीज के फायदे या नुकसान का पता थोड़ा ही होता है। ये न भूलें जी कि रानी खुद हकीम की लड़की है। तो हुआ करे, पके हुए सालन में घुस के तो वो पकड़ने से रही। फ्रूट चाट में अगर तुम अमरूद का गुतावा बना के डाल दो तो किसी को अंदाजा थोड़ा ही होगा, और अगर होगा तो खाने के बाद, और खिलाना ही तो हमारा मकसद है। पर बात तो मेरे भी आएगी जी। अब इतनी भी बच्ची ना बनो तुम नसरीन, तुम खुद बहुत चालाक हो। शमा मुझे बता चुकी है कि गुलबहार बेगम से तुम्हारे कितने अच्छे रिलेशंस रह चुके हैं। लेकिन फिक्र ना करो, वो कहते हैं ना कि एक दर बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और छोटा मोटा रिस्क तो होता ही है हर काम में। जी अच्छा। एक दिन के लिए तुम उनकी फिक्र छोड़ दो। वो वहां खुश, हम यहाँ। खुश कहाँ, परेशान होंगे बिना बताए जो आ गए हम। तो तुम उनकी उंगली पकड़ कर चलती हो और मेरे बारे में सोचती हो कि मैं वो 2 साल का बच्चा हूं जो दूसरों के इशारों पर चलता है। इधर उधर गुम जाए तो ढिंढोरा मच जाता है। देखो रानी, आज़ादी का जो लम्हा मैसर आए उसे खुल के जी लेना चाहिए, और जो जीने ना दे वो जैसे खुशबख्त आंटी। खुशबख्त आंटी के बारे में मैं एक बात नहीं सुनूंगी। ऐसा क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? मुझे तो यहाँ बैठकर भी उनका घर याद आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है सब कुछ। ये लो। ये मेरा मुंह बंद करने के लिए? तुम खा नहीं रही थी तो मैंने कहा तुम्हें खुद टेस्ट करा दूं, प्लीज। सब समझ रही हूँ मैं। देखो, कुछ दिनों में तुम्हारी नकलो हरकत महदूद होकर रह जाएगी। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो यूं लगता है जैसे शायद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। अभी तुम आप ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। अरे तुम क्यों शर्मिंदा होती हो? मैं तो अपनी शर्मिंदगी की बात कर रहा हूं। भला मुझ जैसा आदमी तुम्हारे पल्ले पड़ गया जिसकी अपनी बेटी तुम्हारी उम्र की है जो कि अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका हो। अरे सुन तो लो मेरी बात। क्या है कि ऐसे छोटे मोटे एतराफात इंसान को कर लेने चाहिए। इससे ना सिर्फ रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि इंसान के अंदर बहुत खुशगवार तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और एक दूसरे की गलतियां और कोताहियां माफ करने का जज्बा पैदा होता है।
अब आप मुर्शदों वाली बातें करने लगे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। यानी एक शौहर दनाई की बात नहीं कर सकता। कर सकता है, लेकिन खाने की मेज पर करेगा तो खाना ठंडा नहीं हो जाएगा। अच्छा, हुक्म है सरकार का। हाँ बेटा, हुक्म है सरकार का। खा खा मेरा पुत्र, खा खा खा। ये तो सरकार का मान ही नहीं था सिरे से। अब सरकार सरकार करते मुंह नहीं सूखता इसका। तो कहना क्या चाहती है साइदा? खुल के क्या? मुझे तो लगता है ये जो अंट शंट बोलता था ना साइयों के खिलाफ, ये उसकी सजा है। साई नाराज है इससे। अब दरबार पे जाके हाजिरी करवाएं या सरकार के आगे सीस नवाएं, हो सकता ठीक ही हो जाए। अम्मा तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है ना। ऐसे क्या गुस्ताखी कर दी इसने? ना और क्या, किसी से पिट के आया है या पागल खाने से भागा है? खाना ना छोड़ो। मैं तो इसलिए कह रही थी, सोचने में क्या बुराई है। अच्छा खासा हट्टा कट्टा गबरू जवान था, पता नहीं क्या हुआ, काया ही पलट गई इसकी। चलो जो हुआ सो हुआ, अब सुधारना नहीं इसको। तू परेशान ना हो साइदा, हम इसे अभी अपने घर ले जाएंगे। बस बुरा मान गई। ऐसा क्या कह दिया मैंने? जब तक जी चाहे रह सकती हो, तुम बोझ नहीं हो मुझ पर। नहीं भैन साजदा, तेरी बड़ी मेहरबानी। हम इसे घर ले जाएंगे ना, तो घर का माहौल देख के ना इसका दिमाग भी संभल जाएगा। तू बेफिक्र हो जा। हाँ, मैंने भी ना फिल्मों में यही देखा है। ऐसा करने से ना याददाश्त वापिस आ जाती है। तो फिर ले जाओ इसे मियाँ की हवेली रानी के पास, या उसे यहाँ ले आओ, याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। जो नहीं आई वापस, नहीं आई। कबार अपनी सल्तनत छोड़ के ही चली गई। तेरे सपनों की रानी कब आएगी? हाँ कब? सपनों की रानी कब आएगी? सपनों की रानी कब आएगी? आ जाएगी महाराज जी, आ जाएगी। अब तो जल्दी आ जाएगी। कमिंग सून, बल्कि वेरी सून। हाँ, तो मेरे सपनों की रानी भी ले आना, वरना क्या मजा आएगा। हाँ छोड़ें बाबूजी, इस बार महारानी को लगा कि वो बाजी हार रही है, इसीलिए पहले मैदान छोड़ के चलेगी। तेरी तो माँ है ना। अच्छा जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप तो नफरत करते हैं उनसे। अरे यार, अब वो होगी नहीं तो नफरत का मैं अचार डालूंगा भला है? और फिर औरत साथ से क्या नफरत करेगा भले इंसान? वाह जी वाह, आज तो आप बड़े तारीफों के पुल बांध रहे हैं। खैरियत तो है ना? खैर जो भी है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। चल जा, ठंडा हो जा, ठंडा। हेलो। हाँ ठीक है। मुंशी साहब एक ताज़ा खबर लाए थे आपके लिए। आप तीनों दरबार गई हुई थी
तो मुझसे मिलकर चले गए। ऐसी क्या बात थी, फोन पर भी तो कर सकते थे। वो तो आप घर ही भूल कर चली गई थी। क्या कहा उसने? रजिया और अमीन हाजिरी देना चाह रहे हैं, मुराद से खुसूसी मुलाकात करना चाहते हैं। रजिया और अमीन? नाम कुछ सुने सुने हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों बदनसीब बिलाल के पेरेंट्स हैं। बिलाल को तो आप जानती हैं ना? यह बताना पड़ेगा। अब क्यों मिलना चाहते हैं? और ये इतनी अहम बात है कि हम इसे नाश्ते की मेज पे डिस्कस कर रहे हैं? वो इसलिए कि बिलाल वापस आ गया है। वापस आ गया? मेहराबाद का कोई अपना चैनल होता तो ये बात ब्रेकिंग न्यूज़ होती, लेकिन अब भी कम नहीं है। बता रहे हैं कि ये बात बच्चे बच्चे की जुबान पर है। अब उसकी गुमशुदगी की वजह क्या थी और उसकी वापसी के क्या असरात हैं, ये डिस्कस करने के लिए तो एक चैनल का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ सकी। कौन सी बात? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है उसकी गुमशुदगी पर कितना फसाद बरपा हुआ था, यहाँ तक कि रानी भी मुराद के सामने खड़ी हो गई थी। फिर पता नहीं आप लोगों ने ऐसा क्या जादू चलाया कि फिर रानी ने बिलाल का नाम तक ही नहीं लिया। उठ जाएं, दिन निकल आया है, चाय पी लीजिए। और वो क्या कहते हैं, फ्रेश हो जाए। आदत खराब करो मेरी, कुछ दिन बाद तो तुम वैसे ही मुझे पराया कर दोगी। किस कमबख्त ने कहा ये? उसे मेरे सामने लेकर आए। मैं ही हूँ वो कमबख्त। हाय अल्लाह, ऐसे तो ना कहीं। तो और क्या कहूँ? जाहिर है जब हमारे बीच कोई आ जाएगा, और वो भी ऐसा जिसे मैं बीच से निकाल भी नहीं सकूंगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अभी से आदत डालनी पड़ेगी ना तुम्हारे बगैर रहने की। ये क्या बात कर दी आपने? मैं इन बातों को नहीं मानती, ये सारी फजूल बातें। अरे नहीं, कोई फजूल बात नहीं है। ये जो कुछ भी कहा है मैंने, बिल्कुल सच्ची बात है। देखो, मुझसे ज्यादा तुम्हें रेहान की फिक्र आ करी। रेहान? ये रेहान कौन है? जो तुम्हारे साथ इस वक्त चाय पी रहा है, मैंने उसका नाम रेहान सोचा है। पता है फिर तुम क्या कहा करोगी? आप हटें, मैंने इसे सुलाना है, इसे नींद आ रही है, आपकी वजह से ये सो नहीं पा रहा। आप कमरे में क्यों हैं? आप जाते क्यों नहीं? आप होते हैं तो ये सो नहीं सकता। और कभी कभी तो मैं खुद उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि रेहान की वजह से बिस्तर जो गीला हो जाएगा। और अगर रेहाना हुई तो? मेरा मतलब है बेटी हुई तो? एक ही नहीं संभलती। देखा नहीं तुमने निमिषा, पल में माशा, पल में तोला। मेरा मतलब कहने का था, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, मेरा जेलस होना तो बनता है ना, क्योंकि वक्त ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास मेरे लिए। क्यों ना मुराद और रानी को कहीं दूर भेज दिया जाए, इतने लंबे अरसे के लिए। मुराद तो नहीं मानेगा। बात क्या है?
रंग क्यों इतने उड़े हुए हैं? अरे अब क्या बताएं, एक मुसीबत टलती नहीं दूसरी आन पड़ती। हम तो बहुत मुतमईन थे कि हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, लेकिन ये नामुराद फिर से आन टपका। कुलसूम, जा मेरा पुत्र जल्दी से बिलाल का कमरा खोल। सरकार का हुक्म है, हुक्म है सरकार का। हाँ हाँ बेटा, सरकार का ही हुक्म है कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। अच्छा पप्पू, मैं अब जा रही हूँ, दोपहर का खाना भी तो लेके आना है। कुलसूम, रुक, मेरी बात सुन। इधर आ। देख कुलसूम, तू ना अपनी अम्मा से कहीं कि वो मेरी ना किसी बात का बुरा ना मनाए। मैं भी उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। हो सकता है कि वो ठीक ही कह रही हो। अब हमने सोचा है कि हम ना तेरी शादी बिलाल के साथ कर दें। अब ये तीनों औरतें सर जोड़कर भी बैठी रहें, तब भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हो सकती। इनकी परेशानी तो देखने वाली है। आई कैन इमेजिन, लेकिन मैं वो परेशानी देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जो मुराद के चेहरे पर नजर आने वाली है। देख ले पामी, जुलेखा की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि मतब बंद करके तुम्हारी तरफ होके आता हूं। बिलाल बेटा घर वापस आ गया है, इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि उसे यहीं हमारे घर में ही ले आते हैं, साथ साथ इलाज मुआवजा भी होता रहेगा। बात खाली इलाज मुआवजे की नहीं है मेरे लिए, ऊपर के जख्म तो भर जाएंगे, पर बिलाल का मसला कुछ और है। ठीक कहा
तुम लोग? शहर वाली कोठी। लो जी, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं आया। हम तो समझे कि पिछली बार की तरह 5 स्टार होटल में स्टे किया होगा। हैरानी तो इस बात की है कि मेरे सामने मुराद इसे ले उड़ा। आने दो से कान खींचूंगी मैं उसके। अरे खुशबक आंखों से काजल निकाल के ले गया। बेबी जी, मुराद साहब रानी और फिरदौस को छोड़कर डेरे पे गए हैं। रानी से तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। रानी के सामने बिलाल का जिक्र करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम बिलाल को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में छुपा लेने से जमीनी हकायक तो नहीं बदलते। तुम्हें बताया भी था कि हमने इस मामले को किस तरह से टैकल किया, फिर भी तुम। मैं तो इतना जानती हूँ कि सच्चाई को हम मोड़ तोड़ के एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और फिर गड़े पर घास फूस डाल देते हैं, पर एक दिन भूले से हमारा कदम उस पर पड़ जाता है और हम। अरे छोड़े, मुराद को पता चला, उसका क्या रिएक्शन है? सरकार बादशाह तू, मेरा इश्क शहनशाह तू, इश्क ही दर्द है, इश्क दवा है, इश्क खुदाई, इश्क खुदा है, इश्क ही दर्द है, इश्क दवा है, इश्क खुदाई, इश्क खुदा है, या
मुराद, आज इतने दिनों बाद तखलिए की जरूरत कैसे पड़ गई आलम पना को? क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। मुझ पर भी तो ये वक्त गुजर चुका है जब मुझे ये खबर मिली कि तुम्हारे और मेरे बीच एक नाम और भी सुनाई देगा, रानी। और आज तुमने भी एक नाम सुना जिसको सुनकर तुम्हारे कंधे एक स्टेप नीचे आ गए। बिलाल। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता? फर्क तो पड़ता है मुराद। जब खोई हुई मोहब्बत फिर से सामने आ जाती है, फर्क तो पड़ता है। कहना क्या चाहती हो? खुल के कहो। सिट। कहना कुछ नहीं है, बस हकीकत का आईना दिखाना चाहती हूँ। और वो क्या है? वो ये है मेरे खोए हुए महबूब कि तुम अब जिसकी जुल्फों के आसीर हो, वो अपनी जुल्फें समेटकर अपने महबूब से मिलने जाएगी। ये नहीं हो सकता। कहा ना, मैं सिर्फ आईना दिखा रही हूं। वो आज शाम को उसकी सहेली आई थी, वो क्या नाम है उसका? हाँ, नगमा। क्यों आई होगी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं शायद। अब जब उसे मालूम हो चुका है कि बिलाल लौट आया है, तो हमें भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि क्या अब भी उसका दिल धड़कता है उसके लिए। मुराद, मोहब्बतों में इम्तिहान की घड़ियां तो आती ही हैं। तुम पर अब आई है तो क्या अजब है। क्यों? जिसके लिए तुमने अपनी पहली मोहब्बत को भुला दिया, एक मोहब्बत तो उसने भी की है पहले। अब मैं देखती हूं वो कैसे रोक पाएगी अपने आप को। रोक लिया तो मैं मान लूंगी कि इंसान दोबारा भी सच्ची मोहब्बत कर सकता है, और अगर ना रोक पाई तो तुम भी ये एतराफ करने में हिचकिचाना मत और लौट आना मेरे पास हमेशा के लिए। वादा करो।